बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डीजे टॉक। नैब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की जानिब से न्यू जॉब अनाउंस कर दी गई हैं। अगर आपकी तालीम मैट्रिक है तो भी आप नैब का हिस्सा बन सकते हैं। आपकी इंटरमीडिएट है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन की बेस पर भी कर सकते हैं और एमए की। अगर आपकी मैट्रिक है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नैब के अंदर हायर एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने जो सीट्स अनाउंस की हैं उसके अंदर मैट्रिक भी रिक्वायर्ड है। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ अप्लाई का पूरा प्रोसेस शेयर करूंगी और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी आपके साथ इसी वीडियो के अंदर वन बाय वन डिस्कस करूंगी। ये इनकी कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं आपके सामने, जो आप रीड कर लेंगे तो जॉब के मतलब डिटेल का इल्म आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। पोस्ट नेम इसके अंदर मल्टीपल है। जेंडर इसके अंदर मेल एंड फीमेल बोथ और एलिजिबल। मर्द हजरात भी इस जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और ख़वातीन भी, दोनों के लिए सीट्स अनाउंस की गई हैं। डिपार्टमेंट इसके अंदर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नैब है। एजुकेशन जो इसके अंदर रिक्वायर्ड है मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर से मास्टर तक की डिग्री है। अगर आपके पास इन चार में से कोई एक डिग्री भी है तो उस बेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 साल से लेके 30 साल तक आप एलिजिबल हैं। अप्लाई का प्रोसेस ऑनलाइन है। डोमिसाइल इसके अंदर ओनली मकरान का है। कॉन्ट्रैक्ट बेस ये जॉब्स हैं। लास्ट डेट इसकी 14 जुलाई 2024 है। उसके बाद नीचे चलते हैं तो इनकी कुछ और बेसिक्स इंस्ट्रक्शंस हैं, ये भी आप रीड कर लें तो चीज़ों के मतलब डिटेल का इल्म आपको अच्छे से हो जाता है। अब नीचे देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी सीट्स हैं जिसके अंदर हमने अप्लाई करना है। फर्स्ट नंबर पर हमारे पास असिस्टेंट की सीट है। BPS 15 ग्रेड होगा आपका। आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। C ग्रेड है तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 14 ईयर की जो है एक्सपीरियंस आपको क्वालिफ़िकेशन आपकी होनी चाहिए। आपका जो एक्सपीरियंस है वो कंप्यूटर के अंदर होना चाहिए, ऑपरेटिंग के अंदर। 18 साल से लेके 30 साल तक आप एलिजिबल हैं इस सीट के अंदर। नेक्स्ट हम चलते हैं तो डाटा कंट्रोल असिस्टेंट की सीट है। BPS 15 ग्रेड होगा आपका। सेकंड क्लास आपने ग्रेजुएशन किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर की डिग्री रिक्वायर्ड है। 14 साल की आपने तालीम हासिल की हो। HEC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, कोई भी अच्छा तालीमी अदारा जो रजिस्टर शुदा हो। कंप्यूटर साइंस के अंदर आपने किया है, IT की फील्ड में किया है तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर ऑपरेटिंग प्रेफरेबल। 18 से 30 साल तक आप एलिजिबल हैं। अगली हमारे पास जो सीट है वो कैशियर की है। BPS 14 ग्रेड होगा आपका। बैचलर की डिग्री रिक्वायर्ड है। HEC रिकॉग्नाइज बाय हायर एजुकेशन कमीशन से डिग्री आपकी तस्दीक शुदा हो तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। IT के कोर्सेज़ किए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल तक आप एलिजिबल हैं। इसके बाद हमारे पास जो सीट है वो स्टेनोटाइपिस्ट की है। BPS 14 ग्रेड है आपका। इंटरमीडिएट आपने किया है 12 जमातें तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट हैंड जो है वो आपने कोर्स किया हो। टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी हो। 40 वर्ड्स पर मिनट हो। 1 मिनट के अंदर आप 40 लफ्ज़ कंप्यूटर के अंदर लिखें तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास वैलिड कंप्यूटर का जो है वो सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। 18 से 30 साल तक आप एलिजिबल है। अगली हमारे पास जो सीट है वो UDC की है, अपर डिविजनल क्लर्क की है। BPS 13 ग्रेड होगा आपका। इंटरमीडिएट आपने किया हो, सेकंड क्लास के साथ भी किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल तक आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सीट है वो LDC की है, लोअर डिविजनल क्लर्क की है। BPS 11 ग्रेड होगा आपका। ओनली मैट्रिक आपने किया है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। टाइपिंग स्पीड आपकी 1 मिनट के अंदर आप 30 लफ्ज़ लिख सकें कंप्यूटर के ऊपर, 30 वर्ड्स पर मिनट कंप्यूटर के अंदर तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये इनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये भी आप रीड कर लें तो चीज़ों के मतलब आपको इल्म अच्छे से हो जाता है। कैटेगरी है कैंडिडेट जो इसके अंदर अप्लाई करना चाहते हैं बलूचिस्तान से। BPS 15 उनका ग्रेड होगा तो उनको 3 साल की जो है वो रिलैक्सेशन दी जाएगी एज पर। उसके अलावा जो आर्मी से रिटायर हैं, किसी आर्म फोर्स से रिटायर ऑफिसर इसके अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, आर्मी से रिटायर हैं, उनको 15 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी एज में। इसके अलावा कोई और जो गवर्नमेंट अदारे में काम कर चुके हैं 2 साल के लिए, 2 साल के गवर्नमेंट अदारे में काम कर चुके थे, उनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, वो उनको 10 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी। वो 55 साल तक भी एलिजिबल है इस सीट के अंदर। इसके अलावा जो डिसेबल पर्सन है जिनको कोई मसला है हाथ या पाँव में, उनको 10 साल की रिलैक्सेशन दी जाती है इस सीट के अंदर।
अब इनके बाद नीचे कैटेगरीज आ जाती हैं कि जो आईटी के कोर्स आपने जो असिस्टेंट है बीपीएस 15 का जिनका ग्रेड है असिस्टेंट की, जिनके लिए सीट अनाउंस की गई है, 6 हफ्तों का आपने बेसिक आईटी जो है वो कोर्स किया हो, इंक्लूडिंग एमएस ऑफिस के मतलब चीज़ों के बारे में आपको इल्म हो। जो यूडीसी है और एलडीसी है, बीपीएस 13 और बीपीएस 11, इनका 3-3 वीक्स का जो है वो बेसिक आईटी की ट्रेनिंग होनी चाहिए। आईटी का कोर्स होना चाहिए इंक्लूडिंग एमएस ऑफिस के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद ये इनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हैं, ये भी आप रीड कर लीजिएगा। 15 दिन के अंदर आपने इस जॉब के अंदर अप्लाई करना है। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल फॉर एन टेस्ट एंड इंटरव्यू। बहुत सारे मुझे कमेंट आते हैं, फिर मुझसे पूछा जाता है कि हमें टेस्ट और इंटरव्यू का कैसे पता चलेगा। जब वो आपको शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे, उन शॉर्ट लिस्ट के अंदर वो आपको जो है वो टेक्स्ट कर लेंगे। अगर आपको शॉर्ट लिस्ट किया हुआ आपको कॉल कर देंगे, आपको मेल कर देंगे। जो आपने नंबर ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त देना है वो नंबर आपने वैलिड देना ताकि आपको उस पर कॉल आ जाए, और ईमेल एड्रेस भी अपना वो वाला बताना जिस पे आपको मेल आ सके। नोट आडा विल बी अपीयर इन दिस जॉब। अगर आप इस जॉब के अंदर अप्लाई करने के लिए किसी दूसरे शहर या दूसरी कंट्री से आ रहे हैं तो कंपनी आपको ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस नहीं देगी, आपने वो खुद से ही खर्च करने हैं। अब आपने अप्लाई किस तरह करना है ये बता देती हूँ। गूगल पर जाकर आपने सर्च करना है एक्सपर्ट जॉब 24। ये देखें आपके सामने फर्स्ट नंबर पर ये सीट आ जाएगी, इसको आपने क्लिक कर लेना है। ये देखें, और हमारे पास फर्स्ट नंबर पर ही जो सीट है वो नैब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, इसके ऊपर हमने अच्छे से इसको रीड कर लेना ताकि आपको तमाम तो चीज़ें जो है वो समझ आ जाए। एडवर्टाइजमेंट की ऑफ सक्सेस है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। हाउ टू अप्लाई, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस जॉब रीड द एडवर्टाइजमेंट कम्प्लीटली, क्लिक योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, योर जेंडर, हाइट, एजुकेशन रेलेवेंट दिस एडवर्टाइजमेंट। अगर आपकी तालीम और तजर्बा इस एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। क्लिक हियर पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो NJP के पोर्टल पर आप आ जाएंगे .gov.pk। यहाँ पर आना है, आपने इसको स्क्रॉल करते जाना है और अपनी जो सीट्स हैं वो चेक करते जानी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की सीट्स चल रही हैं, ये देखें, ये आपके सामने आ गई है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो बलूचिस्तान। यहाँ पर आपने जो है आपने असिस्टेंट के अंदर अप्लाई करना है तो अप्लाई आपने ऑनलाइन के ऊपर कर देना है। ये देखें, अगर आप पहली दफ़ा इस पोर्टल के ऊपर आ रहे हैं तो आपने साइन अप करना है। पहले अपना यहाँ पर आपने जो है वो पोर्टल क्रिएट करना है। मैं आपको लैंडस्केप करके दिखा देती हूँ ताकि आपको जो है समझ आ जाए। यहाँ पर आपने अपना CNIC डालना है, फिर ईमेल एड्रेस डालना है, फिर आपने पासवर्ड डालना है और जो है वो आपने साइन अप कर देना। आपकी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। फिर आपने जो है वो इसके अंदर एक आपको पिन कोड आएगा, वो आपने पिन कोड जो है OTP आएगी वो आपने इसके अंदर ऐड करना है तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। फिर जो जो चीज़ें वो आपसे पूछते जाएंगे वो आप इसके अंदर पुट करते जाइएगा। उससे पहले अगर आपने NGP के पोर्टल पर आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ था और आप भूल गए हैं तो यहाँ पर नीचे इनकी ये मेल एड्रेस है, यहाँ पर आपने इनको मेल करना है, नंबर भी लिखा हुआ है और आपने इनसे पूछना है कि भाई मैं अपनी पासवर्ड भूल गया हूँ, मैं अपनी ID भूल गया हूँ तो आप मुझे बता दें। 2 से 3 दिन के अंदर वो आपको इसी नंबर पर टेक्स्ट करके कॉन्टैक्ट करके आपको बता देंगे कि आपकी ID क्या थी और आपका जो है पासवर्ड वगैरह क्या था। मेरा नाम डीजा है। मेरे चैनल पर मैं डेली बेसिस पर गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की जॉब अनाउंस करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।